दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के टेंडर में कथित गड़बड़ी, टेंडर की शर्तों में हेरफेर और पैसों के लेन देन से जुड़ा है। एसीबी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और IAS ऑफिसर उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, AN एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं। इस मामले में FIR 11 मई 2024 को लिखी गई थी। शिकायत दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की तरफ से की गई थी। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड में STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऑगमेंटेशन और अपग्रेडेशन के लिए निकाले गए टेंडर में बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई। टेंडर की शर्तों को इस तरह बदला गया कि एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को फ़ायदा मिल सके। एसीबी की जांच के मुताबिक टेंडर में ऐसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और शर्तें रखी गई थीं जिनसे दूसरी कंपनियों के लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन शर्तों का फ़ायदा यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिला। जांच में यह भी दावा किया गया है कि जिस पायलट स्टडी का प्रस्ताव था उसे किया ही नहीं गया। टेक्नोलॉजी और मटेरियल को लेकर ऐसी शर्तें रखी गईं जो कंपटीशन को लिमिटेड करती थी। इसके अलावा ट्रीटेड वेस्ट वाटर से जुड़े कुछ ज़रूरी पैरामीटर को टेंडर में शामिल नहीं किया गया। एसीबी का आरोप है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बदलाव से सरकार को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। जांच में आरोप है कि राजा कुमार कुर्रा, नागेंद्र यादव और अंकित श्रीवास्तव आपस में STP टेंडर को लेकर बात करते थे। वे मीटिंग, टेंडर की शर्तों और शर्तों में किए गए बदलाव जैसी बातों पर चर्चा करते थे। एजेंसी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच में पता चला है कि कुछ निजी लोगों, सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के बीच टेंडर को लेकर बातचीत हुई थी। आरोप है कि टेंडर की शर्तें, उनमें किए गए बदलाव और दूसरे दस्तावेज पहले आपस में शेयर किए गए। इसके बाद इन्हीं चीज़ों को दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में शामिल किया गया। जांच एजेंसी ने पैसों के लेन देन की भी जांच की है। आरोप है कि सृजनहार और AN एंटरप्राइजेज जैसे बिचौलिया कंपनियों के जरिए कमीशन या रिश्वत के तौर पर पैसे पहुंचाए। अधिकारियों के मुताबिक प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़ी कुछ कंपनियों ने नागेंद्र यादव की फर्म को बड़ी रकम भेजी। इसके बाद आरोप है कि इस पैसे में से कुछ रकम सरकारी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को भी भेजी गई। जांच एजेंसी ने खासतौर पर दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन CEO उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में AN एंटरप्राइजेस के जरिए 1.52 करोड़ यानी कि 1.52 करोड़ रुपए पहुंचे। एसीबी का आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल बाद में अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। एजेंसी के मुताबिक AN एंटरप्राइजेस के जरिए भेजे गए पैसे का सोर्स यूरोटेक था। फिलहाल जांच एजेंसी पूरे मनी ट्रेल और कथित तौर पर हुई कमाई के सोर्स की जांच कर रही है। अब बात सत्येंद्र जैन की भूमिका की। एसीबी ने 6 आरोपियों से पूछताछ की। एजेंसी के मुताबिक जांच में जुटाए गए मटेरियल के आधार पर 18 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले में टेंडर में कथित हेरफेर, पैसों के फ्लो और दूसरे लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है। उधर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर सत्येंद्र जैन को फिर गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन को जेल भेजा गया था और वो मामला भी झूठा था। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर राजनीतिक विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने और जेल भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह की कथित तानाशाही कब तक चलेगी। उनका दावा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये नया मामला भी आगे चलकर गलत साबित होगा। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों को जेल में रहना पड़ा उनके समय और मानसिक परेशानी की भरपाई कौन करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।